आज का ये वीडियो सभी सीवीटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं सीवीटी पीजी एग्जाम के अंदर जो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन को फंडामेंटली काफी हद तक चेंज करेगी। तो आपको इस वीडियो को प्लीज पॉइंटर्स काफी ध्यान से सुनना है। साथ ही में कुछ पॉइंटर्स मैं जैसे प्रिपरेशन करवाऊंगा संभव लो में आगे चलकर जो आगे 20-25 दिन उसमें कैसे मैं चीजें करूंगा वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो उस पूरे पॉइंट्स को कायदे से अंडरस्टैंड करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि हम लोग यहाँ पे जो सिलेबस दिया है यहाँ पे सीवीटी पीजी का उसको ट्रस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज अगर आप जाओगे सिलेबस के अंदर और आप देखोगे तो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जैसे मान लीजिए कंपनीज एक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं तो 1956 मेंशन्ड है, लेकिन जो क्वेश्चन है अगर आप 2022, 2023 या 2024 के पेपर में देखोगे तो 2013 की बेरा के पूछा है। और ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं डराने वाली है बिकॉज भैया 1956 मेंशन है, ये आप 2013 में जो चल रहा है वो आपका अमेंडमेंट एक्ट है तो आप कैसे उस पर पूछो, मेंशन आपने दूसरा किया है। और सेम चीज़ अगर आप बात करते हो तो बीएनएस और बीएसए अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर होती है बात कि भाई अगर मान लो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है कि हाँ जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है वही आएगा, नए वाले एक्ट्स आपके नहीं आएंगे, तो आप इसको 100% विद सर्टेनिटी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपको फिर भी जो नए वाले एक्ट्स उसको तैयार करके चलना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ डराने वाली है। कहीं ना कहीं अगर मान लो आप लोग ने अभी तक नए वाले एक्ट्स को प्रिपेयर नहीं करा है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हिलेगी, आपको बहुत डर लगेगा। लेकिन एक बात ये समझो कि टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बिकॉज जो नए वाले आपके एक्ट्स हैं उसमें कोई बहुत फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है पुराने वाले एक्ट से। उनकी तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पॉइंट ये है नंबर 1 कि आपको जो मेजरली इंपॉर्टेंट पोर्शंस मान लीजिए आप बात करते हो जनरल एक्सेप्शंस की या बात करते हो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की, इसके अंदर जो भी आपका बैराक के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए आप केवल सेक्शंस को रटो बिकॉज आपको जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर सेक्शन दे दिया जाएगा, उस सेक्शन का कंटेंट दे दिया जाएगा, आपको सीधे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ भी गया तो मैक्स टू मैक्स आप अगर मान लो 2 सेक्शन भी पता है आपको कि भैया मान लो मर्डर और कल्पिट होमिसाइड अगर पता है कहाँ डिफाइंड है तो बाकी वाले आप ऑटोमेटिकली मैच कर लोगे बिकॉज ऑप्शंस वहाँ पे 4 दिए होते हैं, उसमें पूरा A1 C3 B2 ऐसे करके दिया होता है। आप आराम से एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू लगा लो कि कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं। तो अगले 20-25 दिन में आपको करना कुछ नहीं है, बस जाइए बैराक्ट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट आपके पोर्शंस है, बल्कि पोर्शंस में आपको अभी जो वीडियोस लाऊंगा आगे जिसमें कि मैं पूरी बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके किस किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, पूरा मैं भी आगे आपको इस अनाउंसमेंट बताने वाला हूँ। उसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है एक भी चीज़ की, पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप बस दिमाग में बहुत ध्यान रखिए कि आपको जो बैराक्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलना फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और दूसरा आप ये बात आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे थ्योरी रहेगी, थ्योरी आपकी कहीं चेंज नहीं होने वाली है, थ्योरी विल रिमेन द सेम। मान लो उन्होंने मान लो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा थेफ्ट को लेकर कि भैया थेफ्ट यहाँ पे इंग्रीडियंट इसके ऐसे ऐसे दिए हुए हैं और ये 5 इंग्रीडियंट्स है, तो ये बता दो कि कौन से इंग्रीडियंट इसमें इसका पार्ट है, कौन से इंग्रीडियंट इसका पार्ट नहीं है। तो वो चीज़ तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो फंडामेंटली सेम रहेगा। तो आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नया वाला मेरे को एक्ट पढ़ना है तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वाले एक्ट के ऊपर ही आप जाओ और पुराने वाले एक्ट के अंदर में आपने जो पढ़ा है उसको आप जैसा पढ़ा है आपने पढ़े हो, बस नए वाले एक्ट के अंदर जो नए यहाँ पे ऑफेंसेस आए उनको आप थोड़ा सा देख लीजिए और जो बेर एक्ट आपकी है नई वाली उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो देख लीजिए, काम आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा, बहुत आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। पहला अनाउंसमेंट तो ये। अब दूसरी बात, आपके साथ मैंने कहीं ना कहीं प्रॉमिस ही किया था कि मैं 30 डे का एक चैलेंज लाऊंगा जहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि टॉपिक बाय टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, पूरा मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के अंदर पढ़ाऊंगा, पूरा वो करूंगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही जिसकी वजह से खांसी और सब बहुत कुछ रहा, जिसकी वजह से मैं ये वीडियोज़ नहीं कंटिन्यू कर पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं ये चीज़ कर नहीं पाया। और दूसरी बात ये है कि अभी अगर आप देखोगे तो पहली बात आपका जो एग्जाम है स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी अगर आप पता करो तो 20 मार्च के आसपास ही आपका एग्जाम हुआ था और इस बार भी करीब 20 से लेकर 22 के आसपास ही होगा और अभी आज 22-23 तारीख ही हुई है। तो अभी हमारे पास आराम से 28-29 दिन है, तो अभी कोई देर नहीं हुई है। वीडियोज़ मैं कल से शुरू करूंगा। मैं ये 30 डे की जगह 25 डे चैलेंज अभी इसको बना रहा हूँ। 25 डेज में जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो मैं आपकी पूरी करवाने की कोशिश करूंगा जो आपको टाइम लिमिट बचाए। अगर आपको पूरी तैयारी फ्रॉम स्क्रैच करनी है मेरे साथ मिलकर वो आप कर सकते हो, अगर आपको केवल रिविजन करना है बाकी चीज़ें करना है वो आप मेरे साथ कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। मैं बस आपको ये समझाने आया हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनको क्या आपको अभी यहाँ पे करना है। पहली बात तो एक बात समझ लो यार, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़ा सा कम करा है बेस्ड अपॉन द लास्ट ईयर्स पेपर।
तो आपको अभी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस देना। लास्ट के जो आपके 20-25 दिन है उनमें ये सब्जेक्ट्स आपको पक्का पक्का पढ़ने हैं, इसके अंदर कुछ आप छोड़ नहीं सकते हो। चाहो तो सेबी के अंदर सेबी और फीमा वगैरह चाहो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ और टॉपिक्स है जिसमें वो होगा। और इन्हीं सारे जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितने दिन में क्या तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे करना है, उसकी डिटेल वीडियोस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। पहली जो आपकी वीडियो होगी ये आपके बीएनएस और बीएसए के ऊपर ही बेस्ड आपकी होगी, जिसमें पूरा आपको बताऊंगा कि पास ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या चीजें आई थी, आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब कुछ मैं आपको इसमें पूरा बता दूंगा यार। तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं, पहला वीडियो उसका होगा और बाकी इसके आगे जितने आपके टॉपिक्स आते जाएंगे पूरा मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आपका 20-25 दिन में तो तैयारी होगी, वो मैं आपकी पूरी करवाऊंगा। और उसके बाद ये जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आप जो देख रहे हो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप चाहो तो अगर आप छोड़ भी देते हो, या अगर आप मान लो ऐसा करो कि जो वन शॉट वाले वीडियोस होते हैं अभी बेसिकली वो भी ये होगा कि ये जितने टॉपिक्स हैं इनके वन शॉट वाली वीडियोस मैं संभव पर डालूंगा। आई हैव ऑलरेडी मेड द प्रिपरेशन, इसके वन शॉट वाली वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर वहां से उस वीडियो से पढ़ना तो आप कर सकते हो, वरना अगर आप मान लो कोई और यूट्यूब चैनल आपको मिलता है जहाँ पे इसके वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। और वन शॉट वाली वीडियोस के थ्रू इसको करके खत्म करो, बहुत डिटेल में जाने का आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप इन वाले सब्जेक्ट्स के अंदर जाके डिटेल में पढ़ाई करो, डे बाय डे कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। स्टार्ट आप पहले क्रिमिनल लॉ से करो और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन लॉ के ऊपर जाना। स्टार्टिंग के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक जो अनाउंसमेंट हो सकती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दी मोटा मोटा। आपको अगर मान लो कोई इसमें चीजें पूछनी कुछ भी है तो मुझसे कमेंट से पूछ सकते हो। आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।